बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक कोरिया में सवाल और जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे और एक मुल्हिद लड़की ने बहुत दिलचस्प सवाल किया। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि सवाल तो मामूल के मुताबिक था, मगर जवाब और डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़की के दरमियान होने वाली ये सारी बातचीत बहुत दिलचस्प थी, तो गलत नहीं होगा। इस लड़की ने अपने सवाल में वही बात की थी जो अक्सर मुल्हिद लोग करते हैं। इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा था कि क्या आखिर जरूरत आन पड़ी है कि दुनिया में इस्लाम पर ही अमल किया जाए? अगर सब लोग सिर्फ इंसानियत पर चलें और दूसरे इंसानों का ख्याल रखते रहें तो ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी और इससे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। लाजमी तो नहीं कि सिर्फ इस्लाम पर ही चला जाए। इस लड़की ने एक और सवाल दागते हुए ये भी कहा था कि अल्लाह को जब मुसलमान लोग याद करते हैं तो उसकी इबादत करने के लिए ये नमाज पढ़ना ही क्यों जरूरी है? क्या अल्लाह को किसी और तरीके से अपने दिल में सोचकर याद नहीं किया जा सकता? लाजमी है कि कानों को हाथ लगाए जाएं, फिर बांधे जाएं, फिर रुकू, फिर सजदा किया जाए? इस सब से अल्लाह को क्या मिलता है? अंग्रेजी जबान में किया गया इस लड़की का ये सवाल सुनिए, जिसका उर्दू तर्जुमा और पूरी गुफ्तगू आपको दिखाई जाएगी। Yes, sister. My name is Fairuz Hasna Karima and I'm an exchange student from Kyonghi University. Actually, I would like to give you some questions, and I'm sorry if you find it really shallow because I'm just like wondering. My first question is, why do you think is it not enough for a human being and for a Muslim specifically to only do good things in life and not harm others and just being good to other creatures? I mean, like, I know a lot of people who follow Al-Quran and then they still do bad things to other people and other God's creatures, and I think that is it better? In my opinion, it's better to like for you to do good things for other God's creatures, but not really like following, or I don't know, it's something like that. And why do you think also is it not enough for us Muslims to only believe in God and keep himself in ourselves? Like, we can praise God and I'm grateful to God, and why can't we just pray in our prayings in ourselves? Like, why does it need to be in form of salat? And also my last point is My like, sister, yes? one question at a time. Okay. If you're asking 4-5 questions, you have to answer. Okay. Sister's already asked 2 questions. इस लड़की ने अपने सवाल में ये भी कहा था कि मैंने बहुत से ऐसे मुसलमानों को देखा है जो बहुत बुरे काम करते हैं, फिर ऐसा इस्लाम किस फायदे का? जबकि मैंने बहुत से ऐसे मुल्हिद और गैर मुस्लिमों को देखा है जो बहुत अच्छे काम करते हैं और वो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते, इंसानियत ही उनका मजहब होता है। अगर मकसद दुनिया में अच्छे काम करना ही है तो वो तो इस्लाम के कबूल किए बगैर भी हो सकते हैं, जैसा कि लोग मुल्हिद लोग करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत मुख्तसरन इस लड़की के सवाल को दोहराया। उनके अल्फाज भी सुन लीजिए। Okay. The first question is that why some Muslims do bad things? Why can't we only do good things and not do bad things is the first question. And is it required that when we pray, we should pray in a particular form? Why can't we just pray the way we like? डॉक्टर जाकिर नाइक ने शानदार जवाब देना शुरू किया और यहाँ से ये शानदार गुफ्तगू भी शुरू हो जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपने कहा कि कुछ मुसलमान होकर भी बुरे काम करते हैं। मुसलमानों ने इस्लाम कुरान से सीखना है और कुरान में तो कहीं भी नहीं लिखा कि कुछ बुरा किया जाए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये कुरान पाक रखा है, इसमें से कुछ भी ऐसा बता दें जो ये कहता हो कि इंसान बुरे काम करें या ऐसे काम करें जो इंसानियत और इंसानी उसूलों के खिलाफ हों। न कुरान में कुछ ऐसा है, न हदीस में कुछ ऐसा है जो इंसानियत के खिलाफ हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाने के लिए इस लड़की को एक मिसाल भी दी और कहा कि अब अगर कुरान पाक ने तो सही कहा है और इस्लाम भी सच और इंसानियत की खिदमत करना ही सिखाता है, लेकिन अगर इस्लाम के मानने वाले कुछ लोग इस्लाम पर पूरा अमल नहीं करते, यानी कि कुछ मुसलमान बुरे काम करते हैं, तो इसका मतलब इस्लाम बुरा नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्कूल में इम्तिहान होता है और एक क्लास के अंदर कोई बच्चा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये स्कूल ही बुरा है क्योंकि कुछ बच्चे फेल हो गए? और जो बच्चे फेल हो जाएंगे उस स्कूल में, उनको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और इसका ये मतलब भी नहीं कि स्कूल बुरा है। बिल्कुल इसी तरह दीन इस्लाम में है, वो मुसलमान जो तकवा इख्तियार करेंगे, अच्छे काम करेंगे, इस्लाम, कुरान पाक और हदीस की तालीमात पर अमल करेंगे, उनको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो मुसलमान होकर भी गुनाह करते रहेंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। Don't judge Islam by looking at the followers. For example, in a school, a very famous school,
Some students get first class first, some get second class, some get third class, some fail. Can you blame the school for that? No. Some students have to come out first class first, some have to fail. So this is part and parcel. So those who have failed will not get the passing certificate. But they are students of that school, right or wrong? The same way those people who call themselves Muslims and they do wrong things and bad things, they will not get passing certificate. They are bad students of their school. But can you blame the school for that? No, I cannot. In every school there are good students and bad students. दोस्तों इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं आता हूं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब, और ये बहुत ही चैलेंजिंग सवाल था। इस लड़की ने दूसरे सवाल में ये पूछा था कि अल्लाह हमें चाहता है कि हम नमाज पढ़ें 5 वक्त के लिए, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए एक खास मखसूस तरीका ही क्यों फॉलो किया जाए? क्यों एक ही तरह की रकतें हों, सजदा, रुकू, तशहद, क़याम ये सब किया जाए? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और वैसे भी इंसान को भी अक्ल है कि जब उसे कोई चीज मिल जाती है और कोई खालिक नजर आ जाता है तो उस चीज को बनाने वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है। ठीक इसी तरह से अल्लाह ने हमें बनाया है, इस कायनात को हमारे लिए बनाया है और इस दुनिया में हमारे लिए मुख्तलिफ नेमतें रखी हैं, तो हमारा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना बनता है। अब सवाल यह है कि शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज एक खास तरीके से ही क्यों पढ़ी जाती है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहला काम यह है कि हम अपने खालिक का शुक्रिया अदा करें बिल्कुल उसी तरह से जैसे खालिक खुद चाहता है। So number 1 is first understanding and realizing who the creator is and thanking him the way he should be thanked. For example, you said, why should we pray the way we pray? Well, now I'm asking the question. The creator created us. He is the best who can tell you how should you pray to him. Today I will say that I want to pray maybe standing on one leg. That's how I want to pray. For example, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपने कहा कि हम एक मखसूस तरीके से ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? आप खुद सोचिए कि जिसने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, जिसने हमें बनाया है, उसने कहा कि मेरी इबादत करो और नमाज पढ़ो। अब वही बेहतर जानता है कि उसकी इबादत कैसे करनी है, तो उसी के बताए हुए तरीके पर अमल करना होगा ना। और दोस्तों देखिए कि अगर नमाज पढ़ने का एक मखसूस तरीका मुख्तस ना किया जाता तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठा होता। कोई वुजू को छोड़ देता, कोई सर पर टोपी ना रखता, कोई टखनों से ऊंचे पैंचे ना करता, कोई सजदा ही छोड़ देता, तो यूं तो नमाज की कोई तारीफ ही ना होती। हर एक का अपना ही अंदाज होता। इसीलिए अल्लाह ने जिस तरीके पर चलने का हुक्म दिया है हमें बिल्कुल वैसा ही करना है, क्योंकि अल्लाह की तारीफ बयान करनी है, उसका शुक्रिया अदा करना है। तो अल्लाह को मालूम है कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करना है और अल्लाह ने वो शुक्रिया अदा करने का तरीका बता दिया। अगर इस सब के बावजूद भी इस लड़की को सवाल का जवाब समझ नहीं आया था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खूबसूरत मिसाल भी पेश की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से मुखातिब होकर कहा कि मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम में एक टीचर अपने तालिब इल्मों को ये कहती है कि अगर आप मेरा एहतराम करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो जो मैं कहूंगी वो करेंगे और मेरी बात भी मानेंगे। अगर मेरा एहतराम करते हैं तो मेरी फर्मा बरदारी भी करेंगे। मगर जवाब में तालिब इल्म कहते हैं कि हम एहतराम तो बहुत करते हैं मगर फर्मा बरदारी हम नहीं कर रहे, करेंगे हम अपनी, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसा करना तालिब इल्मों की जानिब से अपनी टीचर का एहतराम करना तो ना हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है। अल्लाह ने कहा कि अगर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो मुझे याद करो नमाज में इबादत करके एक खास तरीके से। अब हम कहने लगे शुक्रिया तो अदा करेंगे मगर अंदाज हमारा अपना होगा, मैं एक टांग पे खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा, मैं कानों को हाथ नहीं लगाऊंगा वगैरह वगैरह, तो ये तो अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। in a class, the teacher says that okay, if you respect me, then you obey my commandment. The student said, no, I respect you, but I don't want to obey you. I want to respect the way I want to respect. Who's right? Because the teacher says, if you obey me, you will be respecting me. So Almighty God, who's the creator, He's prescribed how you should pray. And when we pray, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए ये भी कहा कि नमाज पढ़कर हम लोग अपना ही फ़ायदा करते हैं, क्योंकि आजकल की मेडिकल साइंस साबित करती है कि जब सजदे में सर को ज़मीन पर लगाया जाता है तो ब्लड का फ़्लो उस जानिब होता है और उससे हमारे जिस्म को बहुत से फ़वाइद पहुँचते हैं। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा तो अभी बात पूरी होने से पहले ही इस लड़की ने टोका और कहने लगी कि ठीक है, आपने मुझे जवाब दे दिया है, आपका जवाब देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा एक और सवाल भी है, मैं वो भी करना चाहती हूँ।
और इस लड़की ने तकरीबन फिर से पहले वाले 2 सवाल ही दोहरा दिए कि इंसानियत पर अमल क्यों नहीं कर लेते और नमाज पढ़ने का एक ख़ास तरीका क्यों है। और उसके बाद ये कहने लगी कि मुझे ये बताइए कि सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, कि जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया लाजमी क्यों है कि हम भी वैसा ही करें। इसी तरह से हर साल ही क्यों रोज़े रखे जाएं, एक बार रख लिए तो बस काफ़ी होने चाहिए। And when we pray, we benefit. Because in our prayer, we do the sajda, we put the highest part of the body, the forehead on the lowest part of the ground, and say glory. Thank you for your answer. And I have my last question. Can I? Sure. So, as far as I know, Islam is teaching us about how to do good things in life and also for our afterlife. But according to your previous answers, what I'm wondering about is like, why is it wrong if I do good things to people and also I believe in God and also I do His commands like helping others and also like some other things that it mentioned in Quran, but I just don't understand about the way we should pray and you mentioned that before, and also like fasting thing and other sunnah things. I just don't really understand about that because I know a little bit the history about why we should fast, but what I don't understand is why we need to like apply that in our lives when we already know like we can like do that once in a life or once in a lifetime, but not in once in a year or something like that. I just don't understand. Sister has a question too. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसरन दोहराया और कहा कि अब आपने पूछा है कि हम सुन्नत पर अमल क्यों करते हैं और हम एक खास महीने में रोजे क्यों रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि सुन्नह का मतलब होता है जो भी अमल और अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और जिन करने का हुक्म दिया जिन कामों के, हम वो वैसे ही करें। मिसाल के तौर पर आपने पूछा भी है कि हम रोजे क्यों रखते हैं, एक खास महीने में ही क्यों रखते हैं। इसका हुक्म कुरान मजीद में है और ये इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा सीख सको। सभी लोग सिर्फ रमजान के महीने में ही क्यों रोजे क्यों रखते हैं? ताकि हम लोग अपना इत्तेहाद दिखा सकें, दुनिया को दिखा सकें कि हम मुसलमान एक हैं। इसीलिए हम नमाज भी जमात के साथ अदा करते हैं ताकि हमारा इत्तेहाद जाहिर हो और सवाब भी ज्यादा मिलता है। Number 2, why do we do certain things like sunnah? Sunnah means it is the action and the commandments of the last and final messenger prophet Muhammad peace be upon him. For example, why should we fast and why should we fast in that particular month? The reason we fast is because that is one of the pillars of Islam. And the Quran says in Surah Baqarah chapter 2 verse 183 that fasting has been prescribed to you as it was prescribed to people who came before you, so that you may learn self-restraint, so that you may learn taqwa, so that you may learn piety, so that you may attain God consciousness. Why do we fast together? Because we believe in unity. All fast in that month of Ramadan because we believe in unity. When we pray also we pray together. If you pray in unity, then you get more blessings as compared to praying alone. Similarly, fasting means we have to fast for 1 month. So 1 month has been completely prescribed as the month of Ramadan. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को समझाने की अपनी पूरी कोशिश की और उसके बाद कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये मनाज़िर देखिए। Inshallah, you will not lie, you will do good things and you will be a better Muslim. Hope that answers the question. Okay, thank you so much for your Because answer. shortage of time, we'll just allow. Is there non-Muslim?